की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला हुआ है? केवल खाने पीने के लिए, भरण पोषण के लिए नहीं मिला हुआ, संसार की खुशियाँ प्राप्त करने के लिए नहीं मिला हुआ। मिला है केवल महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति धन इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ये जो मनुष्य तन हमको दिया है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। अगर इस कीमत से, इस शरीर से अगर हमने वो भक्ति धन नहीं कमाया, तो जब मालिक के दरबार में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? जब परमपिता परमात्मा हमसे पूछेंगे कि भाई तुम संसार में गए, मैंने बड़ी कृपा करके तुमको भेजा था भक्ति धन इकट्ठा करने के लिए, क्या लेकर के आए? तो हम क्या उनके सामने अपने आप को दिखाएंगे? इसीलिए महापुरुष दिन रात हमारे साथ सतगुरुदेव भगवान ये अथक परिश्रम करते रहते हैं कि मेरे जीव का कभी अहित ना हो जाए। भक्ति सबसे बड़ा धन है। भक्ति धन सतगुर धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार्थे तो पावे सुख और चैन। सुख केवल संसार में नहीं मिलता, धन तो मिल जाएगा, लेकिन चैन केवल वक़्त के महापुरुषों के श्री चरणों में आने पर ही मिलता है। भगवान श्री राम एक बार जब वन में घूम रहे थे और भगवान शिव उनके आराधना में लगे हुए थे, तो घूमते घूमते पार्वती जी ने कहा, देखो ये भगवान कैसे हैं जो कि एक पत्नी के वियोग में इतने तड़प रहे हैं। भगवान की ये कोई लीलाएं तो नहीं है। तो पार्वती जी को भगवान शिव जी ने समझाया, नहीं पार्वती, ये मेरे इष्ट देव हैं, ये मेरे नारायण हैं, जिनकी दिन रात मैं भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ। अच्छा, आप इनकी पूजा करते हैं? तो भगवान श्री राम घूमते घूमते जब उधर को आ गए तो भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके विनती की, हे प्रभु, मुझ दास को आप अपने श्री चरणों में ही छोड़ दें। क्योंकि शिव भगवान राम को मानते थे और राम भगवान शिव को मानते थे। शक्ति दोनों की एक ही है, लेकिन हम संसारी जीवों को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने अपने प्रारूप में इस तरह से बर्ताव कर रखा था। तो भगवान राम ने कहा, हे शिव जी, मैं आपकी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसलिए कुछ वर मांगो। तो भगवान शिव जी ने हाथ जोड़ करके, क्या है प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ। क्या? कि बार बार वर मांग हूँ भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, मैं केवल एक ही वर मांगता हूँ, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति का ही रंग ऐसा चढ़ जाए जो कि अनपायनी, जिसको अनपायनी कहते हैं कि जिस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल हम असमर्थ हो जाते हैं। और आज मैं इतना, मुझे बड़े ही बिना प्रयास के श्री चरणों की सेवा मिल रही है, श्री चरणों के दर्शन मिल रहे हैं, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसीलिए हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दे दें कि मैं दिन रात आपके सत्संग की महिमा गाता रहूं और आपकी भक्ति में दिन रात लगा रहूं, और पद सरोज अनपायनी, यानी आपके श्री चरणों में मेरा मन चित्त हमेशा लगा रहे, ऐसा भक्ति का धन मुझे प्रदान करें हे प्रभु। जब इस प्रकार के वचन भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी से सुने तो भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और उनको ये आशीर्वाद दिया। तो प्रेमियों, जब इतने बड़े शक्ति परमपिता परमात्मा का जो प्रारूप है भगवान शिव, और वो भी भगवान श्री राम से जब ये भक्ति का दान मांग रहे हैं, तो हम जैसे जीवों को तो महापुरुषों के श्री चरणों में पहुंच करके उनसे केवल भक्ति का ही दान मांगे कि भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन तुमरी सेव। हे नाथ,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या, केवल आपके श्री चरणों की सेवा करता रहूं, आपके प्रेम में मेरा मन दिन रात लगा रहे, आपकी भक्ति में मेरा मन हमेशा रचता रहे, पचता रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल केवल मुझे आपकी याद में मेरा जीवन बीते, आपके श्री चरणों की सेवा में मेरा मन लगा रहे। जब मुझे तो भगवान सद्गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वो अपने भक्त को यही कहते हैं कि तूने तो मेरे से वो चीज़ मांग ली जो ऋषि मुनि महापुरुष दिन रात अथक परिश्रम करके गुफाओं में रह करके साधना करते हैं, उनको कितने ही वर्ष बीत जाते हैं लेकिन वो भी नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए बहुत बड़ भाग्यशाली जीव हैं हम, जो कि हमको सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला हुआ है भगवान की कृपा से, क्योंकि सद्गुरु ही परमपिता परमात्मा का स्वरूप हैं, कोई अलग नहीं है। हमने इनको अगर जिस तरह से हमने इनको समझ रखा है उसी तरह से हमको फल मिलता है। अगर हमने सद्गुरुदेव भगवान को आम मनुष्य का शरीर माना है तो हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। प्रेमियों, ये जो भक्त के महापुरुष हैं, संत हैं, शिरोमणि हैं, ये भक्तों के कल्याण करने के लिए ही, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आए हुए हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े ऊंचे भागों वाले हैं, जो कि इतना ऊंचा सच्चा दरबार, इतना ऊंचा मेरा सद्गुरुदेव भगवान हमको मिले हैं। तो हम क्यों ना अपना इस जीवन का लाभ उठाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने इस लोक और परलोक दोनों को ही सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।